अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आधा तीतर आधा बटेर बनाम सरकार। दिन दिन अभी लॉकडाउन शुरू हो चुका हुआ है। लॉकडाउन जो सा है वो ऐसे है कि कुछ गलियां जो सी हैं सील की गई हैं। गलियों का अंदाज़ा इस तरह लगाया गया कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्टें आई हैं जो आपको शेयर भी हुई हैं, हम टीवी पे भी चला रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। उन लिस्टों को बताया गया कि इन लिस्टों में से फ़लाँ जगह हैं जो बंद करनी है, सील करनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मीडिया शुरू से कह रहा था कि भाई लॉकडाउन लगाओ, सारा दुनिया कह रही थी, WHO कह रही थी लॉकडाउन लगाओ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि नहीं, मैंने लॉकडाउन नहीं लगाना। लेकिन हर बार की तरह ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म कह गए हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके जाते ही लॉकडाउन लग गया और गलियाँ कुछ सील कर दी गई हैं। ये लॉकडाउन जो सा है ये ऐसा है कि आधा तीतर आधा बटेर हो गया है। बाहर आप जहाँ मैं खड़ा हूँ ये संत नगर कृष्ण नगर बाज़ार है, मेन बाज़ार और इस्लामपुरे का, और यहाँ से बिल्कुल सामने एक बाज़ार है। इस गली को क्रॉस करके वो भी आपको दिखाते हैं, और रश लगा हुआ है और वहाँ पर बंदा चढ़ा हुआ है जिसकी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कोई SOP नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक गली सील की गई है। गली की स्टोरी जो सी है बड़ी खूबसूरत है। वो सामने बंदा को नज़र आ रहा है, उसका नाम है उमैर, और उसने हमसे रब्ता किया था हमारे फेसबुक पेज पे, और उसने बताया था कि मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था आज से 15-20-25 दिन पहले, और अब मैं ठीक हो गया हूँ। और इसको जो सर्टिफिकेट दिया था ठीक होने का वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया था, और इसके बाद इसका प्लाज्मा इसने डोनेट किया था किसी दूसरे पेशेंट को ताकि वो ठीक हो जाए। उमैर भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। तब ये ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है ये? सर जी आपने ही बताना ये क्या हो रहा है। मुझे ठीक हुए हुए तकरीबन 20 से 22 दिन हो चुके हैं। आपकी गली में कोई पेशेंट है? और सर और कोई पेशेंट नहीं है, बाकायदा हेल्थ वाले पुलिस वालों को बता के गए हैं कि ये घर में उमैर नाम का पेशेंट था। अच्छा, तो उनको मैं दिखाता रहा हूँ कि यार मेरे पर रिपोर्ट्स है, मैं प्लाज्मा डोनेट करके आया हूँ। अगर रिपोर्ट्स गलत है तो फिर प्लाज्मा क्यों लिया? हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए थे क्या यहाँ? हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ये इनको पुलिस वालों को सिर्फ बताने आए थे कि इस घर में कोई पेशेंट है। इतना एक बताने ये आए क्या थे? है कि हाँ जी बता के और चले गए। एक दसिया सी भाजी इधर तक एक दसिया, एक बताया था जी। पुलिस वाले कह रहे हैं मैं उनकी शक्ल नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये आपको जो बताने का मकसद है कि ये इनकी ड्यूटी ये है कि इन्होंने इसको लॉक करना है। जो इनको ऑर्डर आएंगे, जिन्होंने लॉक करना है, जिनका ये अथॉरिटी है, वो बंदे यहाँ मौजूद नहीं है। अब वो सामने बंदा खड़ा है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम टीवी पे चला रहे हैं, आप देख रहे हैं साथ साथ कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो नॉट डिटेक्टेड है, उसके अंदर कोरोना नहीं है। लेकिन एक उसकी वजह से, उसके घर की वजह से उन्होंने उसकी पूरी गली सील कर दी है। वो गली वहाँ से यहाँ तक, यानी कि 4 घर बनते हैं ये। नहीं ये ज़्यादा कितने? अब तो 16-20 घर हो गए बंद कर दिए। जी जी बिल्कुल। एक आपकी वजह से, एक पेशेंट की वजह से पूरे घर को परेशानी। वो पेशेंट वो खड़ा हुआ, वो जो कोरोना का पेशेंट है ना, वो खड़ा हुआ तो सामने। तो भाईजान ये जो सा आपके साथ हुआ क्या था, कैसे पता चला? मैंने सुना आपके घर वालों के भी टेस्ट हुए हैं। जी जी। क्या हुआ था? मुझे हुआ ये था कि मुझे थोड़ा टेम्परेचर वगैरह फील हुआ, तो नॉर्मली डॉक्टर के पास गया, उनसे मैंने मेडिसिन वगैरह ली। ठीक है। 2 दिन तक मुझे थोड़ा बेहतर हो गया। उसके बाद थोड़ा सांस का मसला होने लग गया था। ठीक है। तो सांस का मसला हुआ तो मैंने थोड़ा उसको सीरियस लिया। उसके बाद मेरी सेंस ऑफ स्मेल चली गई बिल्कुल। ठीक है। वो मुझे थोड़ा ज़्यादा एकदम डेंजरस सा लगा। मैंने WHO के सिम्टम्स निकाले गूगल पे, तो फिर मुझे हो गया कि यार मुझे कोरोना के सिम्टम्स ही हैं। ठीक है। उसी टाइम से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मैंने जब टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है। कहाँ से? अपनी प्राइवेट लैब से? हाँ जी, प्राइवेट लैब से। ओके। तो उसके बाद मैंने 15 दिन अपने आप को आइसोलेट रखा घर पे। ठीक है। और ट्रीटमेंट अपना करता रहा। तो उसके बाद 15 दिनों बाद जाके जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक आ गया। यानी कि आपने फिर दूसरा टेस्ट जो सा था वो कहाँ से करवाया जो ठीक आ रहे वाला था? वो गवर्नमेंट ने किया। वो सरकार ने किया? अच्छा, अभी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मैं 11 जून को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में यानी प्लाज्मा अपना यानी कि निकलवा के UHS में दे के आए हैं आप? जी UHS में दे के आए। वेरी नाइस। उसके बाद? तो उसके बाद वो जिन हॉस्पिटल में पेशेंट थे उनको वो लग भी गया। तो बाद मेरे पास उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैंने उनसे रब्ता करके। अरे जो ये प्लाज्मा डोनेट करके आए हैं उसकी तस्वीरें भी आप चलती हुई देख रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करके आए। अब ये एक घर में एक पेशेंट की वजह से ये गली सील हुई है। यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये कितना एक हेल्पफुल हो सकती है चीज़ जो ये यहाँ पर हुई है। और बाहर जो बाज़ार खुला है जहाँ पर लोग जो से हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, यानी कि बंदे से बंदा टच हो रहा है, वो सेफ है और ये डेंजरस है। ये एक बंदा अपने घर के अंदर जो ठीक हो चुका हुआ वो डेंजरस है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या फ़िलासफ़ियाँ चल रही हैं और क्या इनकी चल रही है, इंतज़ामात क्या चल रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है? इधर आए उधर आ। अच्छा, फिर तुम्हारा जो से टेस्ट तुम्हारी फैमिली के किसने किए? सर फैमिली के भी ये गवर्नमेंट ने किए थे। अच्छा। तो उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्या हुआ था वो? ना ये सुने इसकी फैमिली के जो टेस्ट हुए थे उसको कैसे हुए? सर जी पहले जब मैंने टेस्ट करवाया था प्राइवेट लैब से, तो उसके 2 दिनों बाद गवर्नमेंट के हेल्थ वाले जो हमारे घर आए। अच्छा। जिसमें से मोस्टली ज़्यादा हमारे जो पोलियो के वर्कर्स हैं ना, एक मिनट ठहरें ज़रा। आप गली के अंदर कैसे जा सकती हैं? तो गली तो सील है।
ਉਹ ਗਲੀ ਸੀਲ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, और नासी ना जाए किथे। हाँ जी दसो। अच्छा, तो गवर्नमेंट हमारे घर पे सारे टेस्ट वगैरह करने आई। अच्छा। तो उन्होंने टेस्ट किए हैं, तो नेक्स्ट डे मेरे छोटे भाई को कॉल आ गई कि असीब आपका नाम है। तो उसने कहा जी, कि आपका कोरोना पॉजिटिव है। अच्छा। तो उसने कहा जो उमैर मेरा भाई है, कहते जी उसका मुझे नहीं पता लेकिन आपका पॉजिटिव है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जी हमने आपके घर आना। तो मेरे छोटे भाई ने कहा यार आप लोग क्या कर रहे हो, उसका पॉजिटिव है तो उसका बता नहीं रहे। तो मेरे वाले साहब ने उनके ऑफिस जाके पता किया कि यार आप ये उमैर का जो टेस्ट है उसका तो बताया। क्या जी उसका तो हमने टेस्ट ही नहीं किया। इसका टेस्ट ही नहीं किया था? वो कह रहे हैं टेस्ट नहीं किया, हालांकि किया है। जी किया है। अच्छा, वो वहाँ मुकर के उसका टेस्ट नहीं किया। उनमें से फिर एक कोई लेडी थी। अच्छा। जिनने माना कि हाँ जी नहीं, इनके घर में टोटल 14 टेस्ट हुए थे। तो उसने फिर कहा कि नहीं इनका टेस्ट हुआ था। तो बात ये थी जब वो टेस्ट करने आए हुए थे वो लूडो खेल रहे थे मोबाइल पे। अच्छा, मोबाइल पे जो उनकी लेडीज जो है, जो जिनका काम मेरा ख्याल लिखना होता है ना, ये सारे के सारे वो लूडो खेल रहे थे, जो खेल रहे थे हम में से ही हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, हम भी लूडो शूडो हम ऐसे ही हैं, हम वैसे कौम ऐसे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है कि हम बेवकूफ हैं। ठीक है, तो हम हैं बेवकूफ। यानी सियानी बुढ़ी ने कहता है, वोट डाला है। सियानी बुढ़ी ने कहता है तो फिर तुम उनके हल्के से हो। बिल्कुल बिल्कुल। तौबा इस्तग़फ़ार। और वोट डालो। अंकल को माइक दिखाओ जरा, क्या कहते हैं? लोग कहते हैं यहाँ नून लीग वाले कहते हैं और वोट डालो, पता लगा ये हमें लोग नसीहतें देते हैं। ओ खुदारा, हम तुम्हें लेके आए हैं, तो हमारी तो बात सुनो खुदारा, हमारी बात नहीं सुन रहे। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर आपका जब 14 बंदों का टेस्ट पूरा हो गया और आपके छोटे भाई में निकाल दिया, आपको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप नहीं है? जी जी बिल्कुल। फिर आपने कहा यार मैं तो पॉजिटिव हूं। मेरे वाले साहब इनके ऑफिस जाके उनसे सारी डिटेल में बात करके है कि यार इस तरह नहीं है, आप उमैर का। फिर उन्होंने कहा जी चले ऐसा करते हैं, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो, तो हम ना दोबारा टेस्ट कर लेते। जी जी, तो हम ना दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। हालांकि कोई छोटी सी बात नहीं है, आपको भी पता है। बहुत बड़ा ये चल रहा है, लेकिन उन्होंने दोबारा टेस्ट जब किए, अल्लाह का शुक्र है मेरे जब तक 15 दिन पूरे हो चुके हुए थे। ठीक है। वो हमारे थोड़ा आपको पता है हेल्थ डिपार्टमेंट जरा स्लो है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं ठीक भी हो गया। जब तक उसके टेस्ट का रिजल्ट आया 15 दिन हो गए हुए थे, यानी कि वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया था। उसके बाद मैंने खुद से कोशिश की यार मैं किसी को प्लाज्मा डोनेट करूं या किसी की चलें जान बच जाती है। तो खैर मैंने प्लाज्मा भी डोनेट कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन लोगों को अब कैसे पता चला कि जी मैं जब तक मुझे कोरोना था। जो आपके घर पे टेस्ट करने आए थे वो मैंने सुना पोलियो वर्कर्स थे। जी जी, पोलियो वर्कर्स से बिल्कुल। जो पोलियो हमारे घर के बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं वो आए थे, वो करके गए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं अब यहाँ से आप इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि ये सूरत हाल क्या है। ये हम दूर से बात इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे दरमियान, क्योंकि ये हमारे दरमियान जो रास्ता की गली सील है, हम उस तरफ नहीं जा सकते, वो इस तरफ नहीं आ सकते। कानून यहाँ मौजूद है, कानून का हम एहतराम करते हैं, तो इसलिए हम इधर उधर आमदोरफ्त जो सी अपनी वो नहीं कर रहे। अभी सिचुएशन क्या है, अभी क्या कहते हैं? अभी आपने राब्ता किया किसी से सर, या आपसे किसी ने राब्ता किया हो? सर हमने तो बहुत जगह राब्ता किया कि यार हम जब टेस्ट नेगेटिव है तो आप किस अपनी गली का नंबर और बता दें एड्रेस, ताकि आपका एड्रेस सुन के किसी ने यहाँ आके आपसे पूछना हो तो वो पूछ ले। सर ये हमारी आलमगीर रोड इस्लामपुरा में गली नंबर 97, आलमगीर रोड पे गली नंबर 97 इस्लामपुरा रोड, आलमगीर रोड इस्लामपुरा बाजार में आलमगीर रोड है, और उसमें गली नंबर 97 है जो अब सील कर गए हुए हैं एक पेशेंट की वजह से। साबर स्ट्रीट है ये जो सी है ना। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने जारी किया था उसमें गली नंबर 97 नहीं थी, उसमें गली नंबर 98 थी जिसमें एक पेशेंट की डेथ हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको बंद करने के बजाय 97 में एक पेशेंट की वजह से हो गया ना। आप अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आप जिंदा हैं अभी। तो सर वो इसी चीज़ की तो सज़ा दे रहे हैं और किसी चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। चलें, अपना ख्याल रखें और कोशिशें करें कि अभी भी घर के अंदर रहें। और ये जो सा आपका गली सील हुआ है, ये अब देखते हैं क्या करते हैं, कौन जिम्मेदार है, इस बात करते हैं। नाज़रीन, आपको ये गली से रिपोर्ट कर रहे हैं, गली जो सी है वो सील कर दी गई है। बाहर शहर में जगह जगह आप ऐसे मनाजर देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर पुलिस वालों से लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि इनके पास ऑर्डर सिर्फ इतने हैं कि गली सील करनी है। ना ये कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, ना ये मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ना ये मेडिकली ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। ये सिर्फ ऑर्डर इनके पास है कि गली सील करनी है और उन्होंने कर दी है। अब इनसे लड़ाई झगड़े का फ़ायदा नहीं है। जो लड़ाई झगड़ा है वो असल में बनता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो उनसे है वो क्या कर रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट किन बुनियादों पर ये गलियाँ सील कर रहा है, ये इलाके सील कर रहा है। असूलन शहर को लॉकडाउन करना चाहिए था जिससे चीज़ें कंट्रोल होने से बचती। अब इन्होंने कुछ गलियां सील करके बाकी शहर के अंदर कोरोना फैलने के लिए छोड़ दिया है।
अब यहाँ से सोचें कि ये आधा तीतर और आधा बटेर जो पॉलिसी है ये कमाल पॉलिसी है और ये लगी हुई है अभी तक। आएँ आपको और शहर की मुख्तलिफ जगह दिखाते हैं। भाई कानून के मुहाफिज जो उनसे मेरे साथ खड़े हैं, भाई की हाल है? ठीक है सर। ठीक है। वो किन गली जी तुम सील की थी की किया गया, किन्ने पेशेंट ने अंदर? एक पेशेंट है गली, ये तकरीबन 4 गली के हिस्से सारे सील कर सारे सील कर दिए हैं। पेशेंट एक के पेशेंट एक है। वो 10 के गए ने, एक पेशेंट है? 10 के गए हैं, इस घर में एक पेशेंट है। वो है खलोता अज यही पेशेंट है? उमैर नाम है। उमैर है खलोता अज उमैर। चलो ठीक है भाई, तुम अपनी ड्यूटी करो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, अपनी हिफाजत जरूर करना, ताड़ी हिफाजत बहुत ज़रूरी है साढ़े वास्ते। ठीक है, अपना ख्याल रखो। देखते जाएँ ये बाज़ार जो सा है, इस बाज़ार में मैं फिर रहा हूँ। ये इस्लामपुरा बाज़ार है और ये इसका रश चेक करें आप, SOP चेक करें, और ये खुला हुआ है जबकि सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। गलियों के अंदर, उन गली के अंदर जहाँ पर एक पेशेंट है वो भी ठीक हो चुका हुआ। अब आप अंदाज़ा करें, मैं ज़रा थोड़ा अपने आप को बचा के साइड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। आप बाज़ार के विजुअल्स देखें, पूरे विजुअल्स देखें, इधर से इधर देखें, लोग जो उनसे जाओ भाई कोरोना गई, खुदा दा वास्ता ही मास्क पाओ, जाके लबो मास्क। देखें सूरत हाल देखें, इधर से इधर देखें। और इसी बाज़ार के आगे वाली ये गली सील की गई है जो आपको दिखा दी है, जो गली सील हुई है वो भी आपको दिखा दी है। और उसके अंदर एक पेशेंट था जो भी ठीक हो चुका हुआ। और अभी ये तमाम सिचुएशन आप देख लें, बाज़ार की सूरत हाल देख लें, और ये उन्होंने किया हुआ क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। सख्ती असल में आपने ख़ुद करनी है क्योंकि हमें बेवकूफ़ कह दिया उन्होंने, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अक्लमंदी का मुजाहरा करें, सोशल डिस्टेंसिंग को। मैं तो डर के जा रहा हूँ क्योंकि जिनको पता है कि ये कोरोना क्या है, उनको पता है बहुत ख़तरनाक बीमारी है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। अंदाज़ा करें बाज़ार है, पीछे बाज़ार की सूरत हाल देखें, कि आपको सिचुएशन दिखा दी है। अभी बाहर से देख के आए हैं, अंदर गलियों के अंदर आ गए हैं। लोगों को अंदाज़ा तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उस तरह का उनको एहसास दिलाया, उससे ऐसा लगता है कि खेल तमाशा चल रहा है, कि गवर्नमेंट भी तमाशे कर रही है। एक जगह पे एक घर की वजह से पूरी घर वालों उस सारी गली को तकलीफ़ में डाला हुआ, और एक तरफ पूरा बाज़ार जो सा है वो खुला है और उसके अंदर SOPs आपने देख ही ली हैं। मुंह पे मास्क पहन के गए थे ताकि लोगों का रश ना लगे हमारे इर्द गिर्द, हम किसी किस्म का ज़रिया ना बने मजमा लगाने का। ये मैंने कोशिश की थी, और जाके लोगों की राय लेना इस वक्त इस टाइम पे बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसलिए आपको ये दिखाया, आए चल के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, ड्रामा क्या है। रास्ता क्यों खोल दिया था? बिजली बंद है खोलिया, फिर बाकी भी लगाते बाकी सर नाल लंघ जाते हैं, जबरदस्ती धरना कर रहे हैं, करिए सर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं। ये देखिए लीटर का कार्ड है, अंदर नहीं जाने दे रही है। इधर के रहाई आपको ऑर्डर किया है? ठीक है, अंदर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना। अंदर कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। ऑर्डर ये है, माइक इसलिए नहीं कर रहा कि अभी देख लें हजूम लगा है, ये हजूम से बचने की कोशिश करते हैं। हजूम ना लगाएं, लेकिन लोग फिर भी हजूम लगा लेते हैं। रास्ता क्यों खोल दिया था? बिजली बंद है, खोलिया। फिर बाकी भी लगाते बाकी सर नाल लंघ जाते हैं, जबरदस्ती धरना कर रहे हैं, करिए सर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं। ये देखिए लीटर का कार्ड है, अंदर नहीं जाने दे रही है। इधर के रहाई आपको ऑर्डर किया है? ठीक है, अंदर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना। अंदर कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। ऑर्डर ये है, माइक इसलिए नहीं कर रहा कि अभी देख लें हजूम लगा है, ये हजूम से बचने की कोशिश करते हैं। हजूम ना लगाएं, लेकिन लोग फिर भी हजूम लगा लेते हैं और लोग जो उनसे निकल भी रहे हैं, ज़बरदस्तियाँ भी कर रहे हैं, हर चीज़ जो सी चल रही है। अभी आपने देखा कि लोग किस तरह निकले हैं, वो तारें हटा के 3-4 यहाँ पर लोग खड़े हैं, पुलिस वाले, उसके पीछे हजूम लगा हुआ। लोगों ने अंदर जाना है, बाहर जाना है, वो सारे लाइन में खड़े हुए हैं। आए आपको और जगहों पर दिखाते हैं कि क्या माजरा है। ये जो आधा तीतर आधा बटेर पॉलिसी है, ये कैसी चल रही है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, आपने देख ली है। अभी फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे बाहर आपने एबट रोड पे देख लिया लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। और ये आधा तीतर आधा बटेर वाली जो पॉलिसी है जो चल रही है, ये भी आपके सामने। अभी फ़ोन करते हैं पहले मुसर्रत जमशेद चीमा जो स्पोक्स पर्सन है
वज़ीर आला पंजाब की और ये तमाम की तमाम कोरोना को देख रही हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं। माइक के करीब कर रहा हूँ मैं ताकि आपको सुनाई दे जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ुहैब, आप कैसे हो? मैडम मैं आपको लाइन पे अपने साथ टीवी पे लिया, आप टीवी पे इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं। पूछना चाह रहा था मैडम, ये पॉलिसी कैसी चल रही है, ये जो हाफ लॉकडाउन है यानी कि कुछ गलियाँ सील करने की है, आपको इस पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, अभी ये हमने ना, आपको पता है कि मोर देन 90 पॉइंट्स लाहौर के डिसाइड हुए हैं जिनको हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे। जी मैडम। उसमें हमने प्रायोरिटाइज ये किया है कि गुंजान आबाद इलाके या जहाँ की तंग गलियाँ हैं या ये जो शुमाली लाहौर के जो इलाके हैं, इनको हम प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फोर्स भी पहले लगा दी है सेंसिस के साथ। इसी तरह फिर जैसे आपको पता है कि जो पॉश एरियाज है वहाँ पे जरा लोगों में समझ बूझ भी है और उस तरह से लोगों को एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अभी एक इस्लामपुरे के अंदर हम होके आए हैं, उस गली में एक बच्चे का कोरोना जो सा है वो पॉजिटिव है, आया था तकरीबन कोई 30 दिन पहले। उसके बाद वो 15 दिन बाद क्वारंटीन हुआ, वो ठीक हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके इर्द गिर्द के इलाके के लोगों का टेस्ट किया, वो भी नेगेटिव थे। फिर उसके बाद उस लड़के ने जाके प्लाज्मा भी डोनेट कर दिया और आज उसकी गली के अंदर उसके 4 घर जो उनसे हैं उनके वो सील कर दिए गए और वहाँ पर ये कहा गया कि इस घर में एक पेशेंट है कोरोना का, तो वो नेगेटिव अभी सरकार के कागज़ों में नहीं हुआ क्या? ज़ुहैब साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, आप ज़रा ये 2 दिन पहले हमारा ये स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उससे पहले कि आप सारी आवाम की स्टेटमेंट आप सारे चैनल उठा के देख लो, तो फरमाइश ये थी कि गवर्नमेंट को कंप्लीट कर्फ्यू नाफिज कर देना चाहिए पूरे मुल्क में। स्मार्ट की फरमाइश तो नहीं की थी ना किसी ने? नहीं, सुन लेना, अब आपने जब स्मार्ट किया है तो जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन जी करें जी बिल्कुल जी। जब कर्फ्यू की फरमाइश थी और वो हम किसी की फरमाइश में तो कोई भी फैसला नहीं होता, मैं आपको बैकग्राउंड जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रिस्पांस का आलम ये है, ये आप पहले नहीं हो जो मुझसे पूछ रहे हो या आप भी अपनी बात नहीं कर रहे हो, ज़ाहिर आवाम की फीडबैक हमारे तक पहुंचा रहे हैं जी। लेकिन अब आवाम ने एक दिन में इस सर पे हाथ रख लिया है कि उधर पेशेंट है उधर नहीं है। देखे, हम इन लोगों की जान की हिफाजत की खातिर ये मैडम ये हमारी चॉइस नहीं है, ऑल्दो ये हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन हमें लोगों की जानें भी बचानी। मैडम मेरी रिक्वेस्ट ये थी, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि एक गली के अंदर एक पेशेंट है जो भी नेगेटिव हो गया सरकार की किताबों में, उसी गली के बाहर इस्लामपुरा बाज़ार के अंदर SOP की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ उस गली के अंदर एक गली को बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ समझ में नहीं आई पॉलिसी, ये आधा तीतर आधा बटेर वाली। सिर्फ इसके बारे में जानना चाह रहा था। जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए तो पूरा किया जाए, मुकम्मल किया जाए। नहीं ज़ुहैब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें धज्जियाँ बिल्कुल भी नहीं उड़ाई जा रही। मैं आपको बताऊं, मैं देख के आया हूँ, मैं बाजार से होके आया हूँ मैडम, टीवी पे चला रहे हैं। अभी इस फर्स्ट डे ऑफ ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है और इसी चीज से यही तो हम अपील कर रहे हैं कि खुदारा 22 करोड़ आवाम के ऊपर 22 करोड़ नफरी नहीं है हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हुकूमत पंजाब के पास तो खुदारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। लॉकडाउन लगा है, उन्हें ये एतराज है कि गली में बाजार में वायलेशन हो रही है तो हमें क्यों बंद किया? ऐसे नहीं होगा जी, बंद अपने रिहायशी इलाकों को ही करना है। एक पेशेंट वाली गलियां तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं रहे। देखिए है ना मैडम, ये की है जिस गली का मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल पेशेंट है। अच्छा ज़ुहैब, लेट मी चेक इट। जी मैडम, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, अच्छा लेट मी चेक इट, I'll then you can personally भी मुझे आप मेरे जी मैडम, मैं जी जरूर। लेकिन देखिए बात ये है कि एक पेशेंट पे तो ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको एड्रेस भी बिल्कुल भेज देता हूँ ताकि आप भी चेक करें कि ऐसा क्यों हुआ। गवर्नमेंट के लिए ये सबसे खुशखबरी वाली बात ये है, हमारे लिए इस वक्त सबसे अच्छी खबर हमें वो लगती है जब हमें ये पता चलता है कि किसी इलाके में अभी तक कोरोना नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। और ये याद रखो कि लॉकडाउन हमारा हमारी गवर्नमेंट तारीख में ये वाज़े होगा कि सबसे हमारा जो मुश्किल फैसला क्या था जो हमने किया, जो हमें सख्त यानी कि जिस पे हम कभी भी जिस ऑप्शन पे हम जाना नहीं चाहते वो लॉकडाउन है। रिमेम्बर दिस। इसलिए अगर किसी जगह पे है तो लोगों के कहने पे ना जाएं, आप ये देखें कि गवर्नमेंट के पास कोई एविडेंस होगा तो वो कर रहे हैं, वरना ऐसा बिल्कुल। जी मैडम, मैंने वही चेक किया कि सिर्फ सिंगल पेशेंट था, लेकिन वो अगर ऐसी गलती से हुआ है तो मैं आपको वो घर की वो गली का पूरा भेज देता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा उसके ऊपर, मैं आपको पूरी डिटेल उसकी भेज देता हूँ। जी बिल्कुल जरूर। और दूसरा, अभी हम यहाँ एबर्ट रोड पे खड़े थे तो लॉकडाउन को लेके लोग भी जो ना वो भी थोड़े नॉन सीरियस हो रहे थे।
क्योंकि कहीं पे खुला है कहीं पे बंद है। कुछ गलियां बंद करने से ये हुआ कि गुजरने वाले जो उनसे हैं वो भी रह गए वहाँ जाने से, और वो गली के बाहर रश लगा के खड़े हुए हैं, यानी कि समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा हमें। देखिए ज़ुहैब साहब, एक तो ये आपको पता रखना चाहिए कि अगर लोग कंपेयर करेंगे कि हमें बंद किया तो उधर क्यों नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट फॉर ऑल। मैं बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपकी ऑलमोस्ट गिरदोनवाब को मिला के अगर ये 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है तो 1.5 करोड़ को हमने बंद नहीं करना। अगर 10 लाख को हमें करना पड़ा, मैं फॉर इंस्टेंस बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, उनको तो अब वो लोग अगर ये फरमाइश करें, जैसे अगर मेरी सोसाइटी बंद होती है तो मैं ये कहूँ कि कैनाल व्यू तो खुली है या कैनाल व्यू बंद हुई है तो हम टैक वालों को खामखा बंद कर दिया जाए, तो ये बहुत सारी चीजों को आवाम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसमें सबसे ज्यादा जो कम्युनिटीज, जो इंडिविजुअल्स कोऑपरेट करेंगे उसके बेनिफिशियरी भी वो खुद है। उनकी जिंदगियां और उनके बच्चे, उनकी जिंदगियां खतरे से निकलेंगी। तो इस चीज को समझे। मैं फिर आपको आपकी बात ठीक है, लोगों ने भी सुन लिया कि SOP पे बिल्कुल अमल करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से मैडम यास्मीन राशिद ने सॉरी भी कह दिया है, वो जो हमें बेवकूफ़ कहा था। तो जी हमने, मैडम यास्मीन ने भी सॉरी बोला है, मैंने कोई 10 करोड़ दफा सॉरी बोला है डिफरेंट प्रोग्राम में। उसकी वजह मुझे अकेले को बेवकूफ कह देते आप। नहीं, आप बिल्कुल नहीं हो। उसकी वजह ये कि हम जो कुछ है लाहौर की वजह से, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इंसाफ ने टेक ऑफ लाहौर के जलसे से किया था। खान साहब लाहौरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौरी, हम खुद लाहौर की कंस्टिट्यूंसी वाले, और लाहौर जिंदा बिलाने शहर है। बेसिकली लाहौर से ज्यादा मैंने लोग दुनिया में नहीं देखे। और हो जाता है, मतलब शी इज इन ट्रबल, शी इज इन प्रेशर, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको महफूज रखे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो गली का मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। दूसरा, इस्लामपुरा बाजार में भी किसी को भेज के चेक करवा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वायलेशन हो रही है। थैंक यू सो मच मैडम मुसर्रत जमशेद चीमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आवाज़ बड़े महकमे तक पहुँचाई और हमारी गली खुली। सिटी पोटैटो को बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्र है कि हमारी लाहौर में आवाज़ सुनी जाती है सिटी पोटैटो की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी 42 का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई, और हमारी गली जो कि सील की गई थी 2 दिन पहले, उसको अब खोल दिया गया। तमाम आमदोरफ्त यहाँ पे जारी है, और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो मास्क ज़रूर पहनें। पर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आवाज़ बड़े महकमे तक पहुँचाई और हमारी गली खुली। सिटी पोटैटो को बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्र है कि हमारी लाहौर में आवाज़ सुनी जाती है सिटी पोटैटो की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी 42 का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई, और हमारी गली जो कि सील की गई थी 2 दिन पहले, उसको अब खोल दिया गया। तमाम आमदोरफ्त यहाँ पे जारी है, और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो मास्क ज़रूर पहनें। नाज़रीन, ये थी मुसर्रत जमशेद चीमा, जो थी वज़ीर आला पंजाब की स्पोक्स पर्सन। अभी आपको जो सारा कुछ दिखा के लाए हैं वो आपके सामने है। नासिर सलमान साहब से रब्ता करते हैं, नासिर सलमान साहब की गली के बारे में जानते हैं, इंक्वायर करते हैं कि उनकी गली जो सी है क्यों बंद नहीं की गई। पोर्श इलाका है ना, अच्छे इलाके में रहते हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक में रहते हैं, तो उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया गया वो भी जानने की अशद ज़रूरत है। आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये अपना फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई कैसे हैं आप टीवी पे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपका ऑडियो पेपर ले रहे हैं, क्योंकि आप क्वारंटीन है इसलिए हम आपके पास आ नहीं सक रहे। जी भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भट्ट साहब। आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने जिस किस्म की तारीखी कैंपेन चलाई है इस हवाले माशाल्लाह, पाकिस्तान की तारीख में ना कोई नज़ीर मिलती है। हाँ। मैंने देखे कुछ साहब यहाँ से दवाई लेने गए थे, हाँ, और वो बहुत बीमार भी थे, वापस ही नहीं आए। और हमेशा से वो कहते थे कि पाकिस्तानियों का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। अब यही समझ आ रही है कि शायद वो उनको दोबारा अगर वजीर आजम बना दिया जाए, किसको, तो ही वुड बी वेरी मच ऑल राइट। किसको वजीर आजम बना दिया जाए? किसको वजीर आजम बना? अच्छा, नवाज शरीफ साहब को? जी वो यहाँ से दवाई लेने गए थे। अच्छा, वो मेगा पता नहीं कौन से किसको वजीर आजम बना रहे। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लें नासिर भाई, आप अच्छा अर्ज तो सुन लें। क्वारंटीन हुए हैं पैरागॉन में, आप रहते हैं, आपकी गली सील तो नहीं की इन्होंने? देखिए, पैरागॉन सिटी को गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक जहाँ पर से ज़्यादा निकले थे लोग कोरोना वायरस के हवाले से, भाई साहब, उन इलाकों को हमने डाटा की बुनियाद के ऊपर सील
गया, बिल्कुल ठीक है, पैराकून सोसाइटी को भी किया गया है। जी ठीक है। आपकी गली सील तो नहीं की? हमारी पूरी सोसाइटी को किया गया है। पूरी सोसाइटी सील कर दी गई है। मैं जबकि जो 90 मकामात लिखे थे उसमें सिर्फ 2 गलियां लिखी थी पैरागॉन की। गलियां से मुराद बिल्कुल छोटा सा एरिया आपका मुराद। हाँ जी जी, नहीं हमारी पूरी सोसाइटी है जी। वो सोसाइटी ने किया है क्योंकि सरकार ने जो कागज निकाले थे उसमें सिर्फ 2 गलियां थी, पूरी सोसाइटी नहीं थी। मेरा ख्याल में ये बढ़ता इस हवाले से आप देखें घर के बाहर जरा खिड़की से होके देखें, आपके घर के बाहर पहले नहीं हो सकी। नासिर भाई अब आप थोड़ा सा मार्जिन तो देंगे। हाँ, मैंने बड़ा मार्जिन, आप तो मेरे भाई हैं, आपको तो मार्जिन ही मार्जिन है। मैं कह रहा हूँ कि घर, मैं ये हुकूमत के हवाले से कह रहा हूँ भट्ट साहब, आप तो इतने खूबसूरत रूबरू और एक ब्लड किस्म के एंकर हैं कि पर्सनली मैं ये समझता हूँ आप मेरे भाई हैं, मेरी अर्ज तो सुन लें। और हीरो ज्यादा लगते हैं। ओहो, हीरो को छोड़ें, ये बताएं कि आप खिड़की से देखें गली सील तो नहीं की हुई? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर मुकम्मल तौर पे एक बहुत टाइट लॉकडाउन है माशाल्लाह। इसका बेसिकली अपोजिशन भी बहुत ज्यादा इस पे जोर दे रही थी। अच्छा। और मियाँ साहब आप जो छोटे हैं यहाँ पर आवाम की जो मदद करने आए थे, अच्छा, वो भी बहुत कह रहे थे कि जी मैं खुद भी इस मामले में माशाल्लाह। मियाँ साहब का भी मेरे ख्याल से मॉडल टाउन सारे ही सील कर दिया उन्होंने। लेकिन वो तो पहले ही असल में हुए थे ना क्वारंटीन की। हाँ, उनका मॉडल टाउन भी सील कर दिया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, अमीर गरीब के लिए मुख्तलिफ लॉकडाउन तो नहीं चल रहा ना नासिर भाई? क्योंकि अगर आपकी गली बच गई है तो मैं सील करवा दूं आपकी गली। नहीं, देखिए मेरी बात सुने भट्ट साहब, इस हवाले से मैं समझ सकता हूँ कि आप जैसे मुहिब्बे वतन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अमली इक़दाम से किस कदर खुश है। मैं आपसे मेरी आपसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तहरीक इंसाफ से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो आप जैसे नौजवानों के लिए है। माशाल्लाह, तब्दीली चाहते थे कि हमें खानदानों की गुलामी ना करनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नौजवानों को मेरिट के ऊपर आगे लेके। बात सुने, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप इमरान खान साहब को जो बात करते हैं वो सुनते भी हैं, उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आधा तीतर आधा बटेर वाला लॉकडाउन जो है ना वो सही चल नहीं रहा। देखिए भट्ट साहब, आपको पता भी है कि लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर इसलिए नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो मजबूरी आबादी है उसको पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से आज भी हुकूमत जो सी है, अगर वो लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दे और बाद में ये तस्वुर करे कि उन्होंने खैरात दे दी है अपने लोगों को, और वो खैरात जो सी है लोग लेके बहुत खुश हो रहे हैं, तो लोग जो खुश हो रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त यह है कि रियासत कभी अवाम को खैरात नहीं देती। ये छोटी सी बात है, ये याद रखें, रियासत अवाम को खैरात नहीं देती, रियासत अवाम पे एहसान नहीं करती। रियासत जो सी है वो अवाम के लिए माँ की जैसी होती है, और जो हुकूमत करते हैं वो उनके पास अमानत होती है हुकूमत अवाम की। हुकूमत के अंदर जो पावर होती है वो अवाम की अमानत होती है, और जो हुकूमत में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं या ख़जाने पे होल्ड करते हैं वो अवाम के हकूक़ के ऊपर बैठते हैं, और ताकि ये इंश्योर करते हैं असूलन कि अवाम को उनका हक मिले। और आपको जो 12,000 रुपया मिल रहा है वो हुकूमत आप पे एहसान नहीं कर रही, वो ख़जाने से निकाल के दे रही है आपको, और वो वही ख़जाना है जो आप लोगों ने अपने खून पसीने से भरा है। वो यार नासिर भाई, वो WHO वाले रो रहे थे, वो कह रहे थे लगा दो लॉकडाउन, अल्लाह का वास्ता, नहीं तो लाहौरिया नहीं बचने जे। आपको मैं बताऊं कि लाहौर के लोग आज भी अपनी पूरी जेनरसिटी की वजह से, अपने अखलाक की वजह से, अपनी मेहमानदारी की वजह से पूरी दुनिया के मशहूर लोग हैं। आज भी वो इस वाले शुक्र है आपने बेवकूफ़ नहीं कहा। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं भट्ट साहब, जहाँ पर आप जैसे खूबसूरत शहरियों का ये शहर है, बिल्कुल दुनिया के अंदर ऐसी तारीख नहीं है किसी शहर की। 1000 साल पुराना तारीख है, बिल्कुल मुरतब तारीख जिसे आप कह सकते हैं। माशाल्लाह, ये LA से भी ज्यादा मशहूर है, ये न्यूयॉर्क से भी है, ये अल रियाद से भी, ये सिंगापुर से भी, ये चाइना के किसी शहर से भी ज्यादा मशहूर है। आप कैसी बात कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलें, ये बताएं गली सील तो नहीं ना की इन्होंने, बच बचा हो गया है ना? नहीं, देखिए भट्ट साहब, हमारी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं पूरे लाहौर में आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बताना चाहता हूँ कि पूरे इलाके को सील किया गया माशाल्लाह, वेलफेयर के मुफाद को सामने रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अपना टेस्ट कब करवाना अगला जो नेगेटिव होना है? देखिए भट्ट साहब, मैं आज कल में इंशाल्लाह ताला अपने दोबारा रीटेस्ट करूंगा। अच्छा। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मरतबा फिर पूरे लाहौर के लोगों को इराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की
बात पे लब्बाइक कहते हुए यह हुकूमत को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि जो अप्रिसिएशन मिली है 12,000 रुपया पहली मरतबा मिडल मैन के बगैर। बस कर दें, वो मैंने किसी बंदे को कहा, मैं कहा हुकूमतें रियासतें अवाम को खैरात नहीं देती, ये अवाम का हक होता है जो उनको मिलता है। होगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो लोग गरीब थे, मस्कीन थे या लोगों के जुल्म की वजह से वो फैसिलिटीज इंजॉय नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनके वज़ाइफ को मुकर्रर किया। इसकी वज़ाइफ जो से होते हैं वो खैरात नहीं होते। हजरत हुकूमत ने अपने सलमान भाई, नासिर भाई ये जो से वज़ाइफ होते हैं ये खैरात नहीं होते, ये हुकूमत का फर्ज होता है देना। आप देखें भट्ट साहब, इस तरह का जो लफ्ज है ये इनका हक है, ये हाँ माशाल्लाह, यही मैं चाहता हूँ, हक है, बिल्कुल ये अवाम का हक है, बिल्कुल ठीक है, कहना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई किसी पे आप ठीक कह रहे हैं, कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो अवाम का ख्याल रखें। मेरे पास जो पोस्ट है वो अवाम की है। माशाल्लाह। चले नासिर भाई, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ और लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमने बताने की कोशिश की आपको कि ये जो हुकूमतें होती हैं ये आपकी आसानी के लिए आती हैं, ये आप पे हुकूमत करने के लिए नहीं आते और ना ही इनकी कोई ऐसी सोच होनी चाहिए। असूलन हुकूमतें जो सी होती हैं वो अवाम की खिदमत के लिए आती हैं, अवाम की खिदमत करते हैं तो वो हुकूमत में रहते हैं। और इसको हुकूमत जो सी है अगर वो लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दे और बाद में ये तसव्वुर करे कि उन्होंने खैरात दे दी है अपने लोगों को और वो खैरात जो सी है लोग लेके बहुत खुश हो रहे हैं, तो लोग जो खुश हो रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त यह है कि रियासत कभी अवाम को खैरात नहीं देती। ये छोटी सी बात है, ये याद रखें, रियासत अवाम को खैरात नहीं देती, रियासत अवाम पे एहसान नहीं करती। रियासत जो सी है वो अवाम के लिए माँ की जैसी होती है और जो हुकूमत करते हैं वो उनके पास अमानत होती है हुकूमत अवाम की। हुकूमत के अंदर जो पावर होती है वो अवाम की अमानत होती है और जो हुकूमत में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं या ख़जाने पे होल्ड करते हैं वो अवाम के हकूक़ के ऊपर बैठते हैं और ताकि ये इंश्योर करते हैं असूलन कि अवाम को उनका हक मिले। और आपको जो 12,000 रुपया मिल रहा है वो हुकूमत आप पे एहसान नहीं कर रही, वो ख़जाने से निकाल के दे रही है आपको और वो वही ख़जाना है जो आप लोगों ने अपने खून पसीने से भरा है। तो इसलिए अपने ज़हन में किसी किस्म की ये कोई भी बात मत रखें कि हुकूमत आप पे एहसान कर रही है या आपको खैरात दे रही है या आपको चंदा दे रही है। नहीं, एक प्राइवेट आदमी को खैरात दे सकता है, चंदा दे सकता है। रियासत हुकूमत अपने अवाम को चंदा या खैरात नहीं देती, उनका वजीफ़ा मुकर्रर करती है, उनको अलाउंस देती है, उनको पैसे देती है उन्हीं के पैसों में से। ये याद रखने वाली बात है। इंशाल्लाह इस मौजू पे फिर दोबारा बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि अपना ख्याल रखें, किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अहमक कहे या अजीब सी मखलूक कहे, किसी को ये मौका ना दें। कोशिश करें कि अपने आप को महफूज रखें और अपने से दूसरों को महफूज रखें। ये दरख्वास्त आपसे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।